आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। अब पेपर ऐसे बनेगा कि नए पार्ट में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो सीरीज है अपने आप में कहीं न कहीं मेरे मिशन को संबोधित करती है। इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। ये जो सीरीज है, ध्यान रहे, आपके एग्जाम में इतनी हेल्पफुल होगी कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इसके अंदर जो मैं आपको टॉपिक करवाता हूं वो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है नीति आयोग। ये टॉपिक मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि अभी करंट के अंदर अखबारों में आपने न्यूज चैनल पे सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी बने हैं। अपने आप में महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन इस न्यूज को किस तरीके से हमने अपने एग्जाम के पैटर्न में ढालना है और विशेष रूप से जो नया पैटर्न हमारे सामने आ रहा है उस रूप में कैसे ढालना है, उसी की चर्चा मैं करने जा रहा हूं। यहां पर आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा नीति आयोग के बारे में। किस तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं, जो भी टिक कर दूं उसे नोट कर लेना। एक तो नीति आयोग का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। यह आपके एग्जाम में आया हुआ है। मैं यहां टिक कर रहा हूं, ध्यान रखना। जो टिक करा रहा हूं उसको बिल्कुल मत छोड़ देना। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना कब हुई थी यह भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। किसने की थी, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट के आदेश से। ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय कैबिनेट के आदेश से हुई थी। जो भारत सरकार है उसके आदेश से हुई थी। आप जानते हो कि कैबिनेट दो तरीके की होती है, एक स्टेट कैबिनेट होती है, एक सेंट्रल कैबिनेट होती है। स्टेट कैबिनेट राज्यों के संबंध में होती है, सेंट्रल कैबिनेट भारत सरकार को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर होगी बात सारी। तो केंद्रीय कैबिनेट के आदेश से यह भी आया हुआ है। और योजना आयोग के स्थान पर हुई थी ये योजना आयोग, ये भी टिक कर लीजिए, ये भी आया हुआ है। और पुराने पेपर जब हम देखते हैं तो ये जो योजना आयोग है इसकी स्थापना 1950 के अंदर हुई थी और इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता था। ठीक उसी पैटर्न पर नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। एक इसको टिक कर लीजिए, अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होगा। उपाध्यक्ष जब जब नए बने हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, अशोक कुमार लाहिड़ी। लेकिन ये क्वेश्चन वर्तमान में जो स्टूडेंट है उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है और एग्जामिनर भी इस बात को जानता है। अब एग्जामिनर इस क्वेश्चन को किस रूप में पिरोकर आपके सामने रखेगा उसी की बात मैं आगे चलकर करूंगा। अशोक कुमार लाहिड़ी है, मैंने यहां इंपोर्टेंट लगा दिया है। अप्रैल 2026 से इन्होंने सुमन बेरी का स्थान लिया है। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। अब यदि मैं इसके सीईओ की बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये निधि छिबेर है, ये कार्यवाहक है। अभी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कई सदस्यों के रूप होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, पीएम के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, नॉमिनेटेड बाय पीएम। कैबिनेट मंत्री लेवल के होते हैं, वो सेंट्रल कैबिनेट। नीति आयोग की काउंसिल होती है। आपने अखबारों में अक्सर पढ़ा होगा कि नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल की बैठक में यह डिसीजन लिया गया, अखबारों में आता है। तो ये जो बैठक है वो गवर्निंग काउंसिल की होती है। अब गवर्निंग काउंसिल में कौन होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, ये वाले जो मैंने आपको बताए, ये सब शामिल होंगे। लेकिन इसके अलावा गवर्निंग काउंसिल में जो होगा वो राज्यों के सीएम होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। और जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, उनमें जो एलजी होता है, प्रशासक होते हैं, वो होंगे। लेकिन जिन राज्यों में विधानसभा है वो नहीं होंगे, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जेएंडके के नहीं होंगे। अब आप देख लीजिए, ये सारा सेंटर का मामला है, ये स्टेट का मामला है,
राज्यों को अलग अलग से ले लिया। तो ये जो सारा सिस्टम है ये रिप्रेजेंट करता है सहकारी या सहयोगी संघवाद को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, संघवाद, फेडरलिज्म। हालांकि फेडरलिज्म शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, इसके स्थान पर जो है राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। फेडरलिज्म हमारे यहां शब्द नहीं है, यह भी आपके एग्जाम में आता है। संघवाद क्या होता है? संघवाद दो प्रकार का होता है। एक तो होता है डबल फेडरलिज्म, द्वैध संघवाद, जिसमें केंद्र और राज्य अलग अलग रहकर काम करते हैं, जैसे अमेरिका। और दूसरा होता है सहयोगी या कोऑपरेटिव या सहकारी संघवाद, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। तो ये जो नीति आयोग है, ये जो गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग की, ये सहकारी या सहयोगी संघवाद का मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो भारत में जो जीएसटी है, जीएसटी काउंसिल जो है, ये भी सहकारी संघवाद का एक अचूक उदाहरण है। ध्यान रखें ये चीजें। क्लियर? अब देखिए, इस पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें से एक पुछलग्गू मैंने बाहर निकाला है। वो बाहर निकाला है उपाध्यक्ष के संबंध में। अब तक 2015 से लेकर अब तक 2026 तक जो उपाध्यक्ष बने हैं वो 4 उपाध्यक्ष बने हैं। इन चारों के नाम आपको सीक्वेंस में पता होने चाहिए। अरविंद पनगड़िया, आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। दूसरे थे राजीव कुमार, तीसरे थे सुमन बेरी और चौथे थे अशोक कुमार लाहिड़ी। वर्तमान में इसी तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा और एक क्वेश्चन थोड़ा अलग मोड में लेकर चलूंगा। सब नए पैटर्न पर है। एक क्वेश्चन तो इस तरीके से बनता है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष निम्न में से कौन नहीं रहा? तो अरविंद पनगड़िया, सुमन बेरी, राजीव कुमार, रेखा गुप्ता। जब भी आपको मैं क्वेश्चन कराऊं, आप वीडियो को पॉज कर दिया करो, थोड़ा सोचा करो और फिर उसका आंसर दिया करो। और फिर पॉज को हटाकर जब आप देखोगे, तब जब मैं आपको उसका आंसर बताऊं तो उसके साथ आप ये मिलान किया करो। इससे आपकी क्या है, थोड़ी जोर आजमाइश भी होती है दिमाग के संबंध में। याद रख पाते हो, समझ पाते हो, नहीं समझ पाते हो, पता लगता है इससे। तो आप देख सकते हो इसका आंसर होगा रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता कौन है? वर्तमान में दिल्ली की सीएम है। दिल्ली की सीएम कौन से नंबर की? दिल्ली की चौथी महिला सीएम है। पहली कौन थी? सुषमा स्वराज। दूसरी कौन थी? शीला दीक्षित। तीसरी कौन थी? आतिशी। चौथी रेखा गुप्ता। चर्चा में बनी रहती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। आप अब इसके अलावा जो क्वेश्चन बन सकता है वो भी उपाध्यक्ष के क्रम को लेकर है। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन ये ध्यान रखें, नीति आयोग के उपाध्यक्षों को क्रम से व्यवस्थित करें। अरविंद पनगड़िया, दूसरे नंबर पर सुमन बेरी, तीसरे नंबर पर राजीव कुमार, चौथे नंबर पर अशोक लाहिड़ी। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन यदि कहीं भी अचूक गलती हो गई तो मान के चलना आपको असफलता का मुंह दिखा देगी। अरविंद पनगड़िया है, सुमन बेरी है, राजीव कुमार है, अशोक लाहिड़ी। तो मैंने आपको बताया हुआ है, आप पॉज करके थोड़ा सा देखें, विचार करें। तो जब इसको आप देखोगे तो आप जानते हो कि सबसे पहले अरविंद पनगड़िया बने थे, लगभग सभी जानते हैं। तो इसके अंदर एक जो है ये पहले नंबर पर यहां आ रहा है, इसका मतलब डी और ए तो हो ही नहीं सकते, सॉरी डी और बी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले उपाध्यक्ष जो थे वो अरविंद पनगड़िया थे। अब इन दोनों में से एक होगा। अब यहां पर यदि आपने थोड़ा सा भी देख लिया कि वर्तमान कौन है, अशोक लाहिड़ी, लेकिन अशोक लाहिड़ी के संबंध में भी आपको बड़ी पेचीदगी देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां भी चौथे नंबर पर है, यहां भी चौथे नंबर पर है। तो यहां पर आप नहीं चूज कर सकते इसको। तो अब आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो आप जानते हो कि राजीव कुमार दूसरे नंबर पर बने थे और जो सुमन बेरी है वो
तीसरे नंबर पर बने थे। तो इस स्थिति में जो इसका आंसर हो जाएगा ये बन जाएगा सी। इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर? अब मैं इस पर आ रहा हूं और बेहतरीन क्वेश्चन पर। नीति आयोग से संबंधित कथनों को ध्यान से पढ़ें। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2016 को हुई थी। विचार करें। इससे पहले इसके स्थान पर योजना आयोग होता था जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। तीसरा, इसकी स्थापना राज्य कैबिनेट के द्वारा जारी आदेश से हुई। चौथा, इसका पदेन अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। इनमें से कितने सही है? ध्यान रहे कौन कौन से सही है ये नहीं कह रहा, कितने सही है। तो यहां पर आपको एग्जामिनर जो आपको बहुत ही नाजुक सी गलती में जो उलझाता है वो स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आप विचार करें, पोज पर डालें और फिर इसके बाद जो मैं आंसर बताऊंगा उस पर मनन करें कि आपका सही निकला या गलत निकला। आप ये पता करें कि आपकी गलती कहां हुई। तो पोज करके आप इसको देखिए। अब यहां जो मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या गलतियां हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2016 को हुई, ये तो गलत है क्योंकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इससे पहले, अब ये तो गलत हो गया, इससे पहले इसके स्थान पर योजना आयोग होता था। बिल्कुल सही है, योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना हुई है। लेकिन आगे क्या कहते हैं, जिसकी स्थापना 1952 में हुई। योजना आयोग की स्थापना 1952 में नहीं 1950 में हुई थी। तो यह भी गलत हो गया। इसकी स्थापना राज्य कैबिनेट के द्वारा जारी आदेश से हुई। नहीं, मैंने कहा कैबिनेट दो तरीके की होती है, राज्य कैबिनेट और सेंट्रल कैबिनेट। तो ये सेंट्रल कैबिनेट के आदेश से हुई थी, राज्य कैबिनेट के आदेश से नहीं हुई। तो ये भी आपका गलत हो गया। इसका पदेन अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, ये बिल्कुल सही है। इसका पदेन अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, तो ये सही है। तो अब कह रहा है इनमें से कितने सही है, तो इसमें से केवल एक ही सही है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अब पेपर ऐसे बनेगा, बिल्कुल भी मिस मत करना। आगे आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर देख सकते हो। इसको तोड़ मड़ोड़ करके पेश करें, समझें, इसके साथ गुत्थम गुत्था हो। आप मान के चलना, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।